नमस्कार। अपने कई शिक्षक साथियों की डिमांड पर और ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग करते हुए आज मैंने ये आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका को तैयार किया है, जो कि साथियों आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और हमारी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस पंजिका से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले तो देखते हैं इस पंजिका में ये पहला पृष्ठ है, जो जहाँ पर ये प्राप्त धनराशि का विवरण आपको देना है, और दूसरा पृष्ठ है इसके जस्ट सामने जिसमें व्यय धनराशि का विवरण देना है। तो इनके सभी कॉलम को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, ये रहा क्रम संख्या का, ठीक है। तो यहाँ क्रम संख्या लिखी जाएगी और किस दिनांक में किस तिथि में अमाउंट आया है वो तिथि लिखी जाएगी, और जो अमाउंट आया है, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अलग अलग धनराशि अलग अलग मद आई हैं, उनको आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मद, जिस मद के लिए आई है, तो ये ब्लॉक स्तर पर जो जियो आते हैं या सूचनाएं आती हैं उसके माध्यम से आप इनकी जानकारी लेकर यहाँ पर फिल करेंगे कि किस, या फिर आपने जो व्यय किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने किस मद में इस धनराशि का व्यय किया है, उसको यहाँ पर लिखना है। इसके ठीक सामने जिस क्रम संख्या की धनराशि आई है उसी क्रम संख्या में उसे आपको व्यय करते हुए भी दिखाना होगा। यहाँ पर देखिए चेक संख्या लिखी हुई है 34,013, और इसके बाद फिर लिखी हुई है 34,013 और फिर लिखी हुई है 34,013। इसका मतलब है कि इस ही चेक से ये पूरा अमाउंट निकला है 2,500 रुपये, यानी 1,000 ये और 2,050 ये 2,500 अमाउंट जो है वो इसी चेक से निकला है। और एक ही तिथि में, जब चेक एक है तो डेट भी एक ही होगी, तो उसको हमें यहाँ पर इस तरह से मेंशन करना होगा, ठीक है। मद तो हमको दिखानी है क्योंकि अलग अलग मद आई हुई है, धनराशि आई हुई है, अलग अलग तिथि में आई हुई है, तो उसको हमें यहाँ पर दिखाना होगा। इसीलिए ये बार बार हमको ये चेक संख्या भी यहाँ पर लिखनी होगी। तो इसको हम ऐसे एक बार पासबुक को देख के समझते हैं। लिखा हुआ है 2,250 रुपये, और ये चेक संख्या लिखी हुई है ना 34,013। तो ये 28/7/2021 में ये पैसा निकाला गया है इस चेक के द्वारा, जो कि हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है सेशन 21-22 का। तो 21 में ये पहली मद जो है वो जुलाई में निकाली गई है मेरे द्वारा, और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया है। क्यों किया है तो इसको भी ध्यान से देखिए, ये थोड़ा हल्का है। ये देखिए 1,000 रुपये ये है, और 250 रुपये ये है, और 1,000 रुपये ये है। जो ऊपर की सबसे पहले ऊपर की धनराशि है ये पिछले सत्र की है, यहाँ पर ये आई हुई है 24/3/2021 में, तो ये पिछले सत्र की है। तो हमारे पिछले सत्र में इस धनराशि के आने का तो विवरण होगा, लेकिन व्यय का विवरण हमको इसमें इस वाली पंजिका में दिखाना है, क्योंकि क्रम हमारा कभी टूटना नहीं चाहिए। एसएमसी खाते में जो धनराशि आई है उसका और जो व्यय हुई है उसका, तो इन तीनों मदों को इकट्ठा निकाला गया है एक ही चेक से, इसलिए इसको इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखिए ये 250 रुपये जो आए थे ये विद्यालय सुरक्षा शपथ लिखवाने हेतु आए थे, और ये 1,000 रुपये पिछले सत्र में आए थे। इसलिए यहाँ पर हमने ए और बी डाल दिया है, क्योंकि क्रम संख्या नहीं डाली है यहाँ पर दूसरी, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है वो इस सेशन का नहीं है, ये पिछले सेशन का है, लेकिन हमने निकाला है इसलिए यहाँ पर इसको इस तरह से ए बी करके दिखा दिया है, क्योंकि चेक संख्या हमारी यही है और अमाउंट हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि 1,000 रुपया जो है वो विद्यालय प्रबंध समिति का है, वार्षिक बैठक का, वो मेरे द्वारा इस चेक से निकाला गया है, ठीक है। और जिसने व्यय किया है उसका नाम इस कॉलम में चलेगा, और कार्यदायी संस्था या संबंधित पक्ष का नाम। अब देखिए बहुत से चेक ऐसे होते हैं जैसे कि
खेल सामग्री का, पुस्तकालय का या यूनिफॉर्म का लिया था, है ना, तो उसके फर्म के नाम चेक कटता है तो वो फर्म का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं, ये है अभियुक्ति। अगर इसमें आप कुछ स्पेशल है, जैसे कि यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो सत्र 2019-20 का था पुराना, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। आप यहाँ पर भी जो 1000 रुपये है इसको भी आप लिख सकते हो, सत्र 2020 और 21 का। इसको हमने यहाँ पर लिखा है, अगर हम यहाँ ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये लिख दिया है, सत्र 2020-21 के एसएमसी वार्षिक बैठक आयोजन हेतु। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर हम 2, 3, 4, 5 या जो भी मद हैं वो इकट्ठी अगर निकालते हैं एक चेक से, तो हमको बार बार वही चेक संख्या डालनी होगी, बस क्रम अपना हमको चेंज करना होगा। और यहाँ पर हमने क्रम 2 ही लिखे हैं, क्योंकि 2 धनराशि हैं, 250 रुपये और ये 1000 रुपये, जो कि इस सत्र में आए हैं, अप्रैल में आए हैं। ठीक है, 9 अप्रैल 2021 और 9 अप्रैल 2021 ये इस सेशन में आए, इसलिए हमने क्रम संख्या यहाँ पर 1 और 2 इस तरह से ढाली है। और बीच की धनराशि ये पिछले सेशन की थी, जिसको हमने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो चेक का क्रम है, अगर कोई चेक आपका ख़राब हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जैसे ओवर राइटिंग की वजह से या आउट ऑफ डेट की वजह से, तो उस चेक को आप संभाल के रखिए। जो आपका चेक रजिस्टर बनेगा, एक सिर्फ उसमें चेक का ही विवरण होगा, तो उसमें उन कैंसिल चेक को भी आपको संभाल के रखना होगा। इसलिए उन चेक को संभाल के रखना है। और यहाँ पर क्रम जो है वो बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चेक, जैसे ये लिखा है 34/020, इसका विवरण आप उठा के ऊपर दे दो, ऐसा नहीं। जिसके बाद जो क्रम में आप चेक देते जा रहे हो वही होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरे क्रम पर ये 1000 रुपये जो हैं ये आए हैं किसके लिए, नारी सशक्तिकरण समारोह हेतु। तो ये भी 9 अप्रैल में ही आए थे, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम देखते हैं क्रम संख्या 3। ठीक है, क्रम संख्या 3 पर ये देखिए 34/017, ये 50,169 रुपये हैं, जो कि माँ ज्वालाजी ट्रेडर्स, यानी यहाँ से हमने यूनिफॉर्म का कपड़ा क्रय किया था, तो उनको ये चेक दिया था। और कब दिया था, 26/3/2022 को। चेक पर यही डेट पड़ी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर अभियुक्ति में मैंने लिख दिया है कि ये इस सत्र का पैसा है 2019-20 का, जो जिसका भुगतान जो है वो 21-22 में किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए। हम सभी शिक्षक साथियों को पता है कि यूनिफॉर्म का जो पैसा है वो कभी एक मद या 2 मद में इकट्ठा नहीं आता है, अलग अलग आता है। तो यहाँ पर क्रम संख्या 3 पड़ी है, लेकिन हमने यहाँ पर पिछले सत्र में भी पैसे आए थे, तो इस तरह से डेट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। 19/8/2020 में 3600 रुपये आया। फिर 5/9/2020 में 49,050 रुपये आया, जिसमें माइनस 23,400 रुपये। ये 23,400 रुपये जो इस यूनिफॉर्म को सिलने के लिए जो समूह बनाए गए थे हमारे ब्लॉक के द्वारा, तो साकार ब्रह्महरि समूह ऐसे करके था, उसके नाम से ये चेक दिया था, जो कि पिछले सेशन में हम दे चुके हैं। और पिछले सेशन में ही जो पिछली पंजिका थी 20-21 के, उसमें इसको मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमको ये दिखाना था कि ये 49,050 में अवशेष धनराशि जो है 25,650 अभी भी इस खाते में है, तो उसको यहाँ पर ऐड करा जाएगा। और इस सत्र में ये 20/3/2021 ये धनराशि जो आपको दिख रही है ये इस सत्र की है, तो जो आई है 20,919।
अब इन सब का ये जो बची हुई धनराशि है पिछले सत्र की और इस सत्र की, इनको जब हम टोटल करते हैं तो कुल मद यूनिफॉर्म क्रय हेतु ये इतनी हो जाती है 50,169 रुपये, जो कि ये तीसरा अंक है। आप क्लियर हो चुका होगा यूनिफॉर्म का, तो उसको यहाँ पर दिया गया है इस तरह से। ठीक है, अब हम चौथे अंक पर देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर से क्यों नहीं बोल रही हूँ, इधर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रही, क्योंकि आप जो है ना इस रजिस्टर को चेक के थ्रू बनाएंगे। चेक इशू पंजिका है, यानी आपके चेक का क्रम ना बिगड़े, इसलिए हम जो चेक देते चले जा रहे हैं विवरण हम उसी का देंगे कि हमारे इस चेक की जो मद है वो हमने यहाँ पर इस तरह से व्यय की है और ये मद जो है वो इतनी तिथि में इस नाम से आई है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे क्रम पर 34,019। तो यहाँ पर देखिए आप बीच में 17 से 19 आ गया, 18 गैप है ना, 14, 15, 16 गैप है। तो ये चेक जो है ना मुझसे ओवर राइटिंग या किसी वजह से ख़राब हो गए हैं, कैंसिल हो चुके हैं, सारे चेक रखे हुए हैं। और लेकिन ये क्रम जो है ना बढ़ता हुआ क्रम होगा, इसके बीच में कोई ऐसा क्रम नहीं आएगा चेक का जो कि गलत दिख रहा हो। जो चेक नहीं होगा बस वही चेक इसमें नहीं होगा। आगे देखिए 34,019 में 12,500 रुपये विद्यालय कंपोजिट ग्रांट है। विद्यालय प्रबंधन में जो मतलब व्यय किया जाता है, रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, टूट फूट और ये स्वच्छता वगैरह इस सब के लिए, स्टेशनरी वगैरह के लिए, तो ये अमाउंट आया है जो कि इस चेक के माध्यम से 34,019 के माध्यम से निकाला गया है और 28/1/2022 में निकाला गया है। और यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन किया है। ये आया कब है? 24/12 यानी 24 दिसंबर 2021 में आया है और इसको निकाला गया है 28 जनवरी 2022 में। और ये कंपोजिट ग्रांट है, कितना है? 50% यानी 25,000 का आधा है। और देखिए अब आप देखेंगे कि 34,019 ये चेक है और 34,019 ये भी चेक है। अब इसमें 1,500 रुपये ये और हैं, तो ये यहाँ पर ये जो इस चेक से जो अमाउंट निकाला गया है वो निकाला गया है 14,000। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और इसी 34,019 से ये रहा 28 जनवरी 2022 में। तो इस धनराशि को इकट्ठा निकाला गया है क्योंकि 12,500 रुपये ये है और 1,500 रुपये ये है, तो इनको इकट्ठा निकाला है, ठीक है। अब ये जान लीजिए ये 1,500 रुपये किस मद के हैं। तो ये 1,500 रुपये जो हैं ये आए हैं 14 जनवरी 2022 में TLM निर्माण हेतु 5 शिक्षकों हेतु, यानी हमारे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, प्रत्येक शिक्षक के लिए 300 रुपये आए हैं, जिसको इस तरह से हमने इसमें मेंशन किया है। अब जैसे कि कॉलम में लिखा हुआ है कार्यदायी संस्था संबंधित पक्ष का नाम, तो ये 5 शिक्षकों के नाम लिखे हुए हैं, विजय लक्ष्मी, ट्विंकल गुप्ता, नीलम, रामश्री, रजनी जाधवन। तो इन लोगों को 300 रुपये का नकद भुगतान किया गया। अब 300 रुपये का चेक तो नहीं देते, तो भुगतान किया गया और अमाउंट कुछ अवशेष नहीं है। जो अवशेष नहीं है वहाँ पर इस तरह से शून्य भी लिखा जा सकता है, मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, नील भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हो रहे हैं। आगे देखिए क्रम संख्या 6 पर, ठीक है। क्रम संख्या 6 ये 31/1/2022 में 34,020 चेक संख्या से ये धनराशि व्यय की गई है या इसका भुगतान किया गया है। और ये 5,000 रुपये हैं जो कि आए हैं किसके लिए? स्पोर्ट्स के सामान के लिए, खेल सामग्री के क्रय हेतु। ये फर्म का नाम है आदर्श स्पोर्ट्स गांधी मार्केट एटा, यह फर्म का नाम पड़ा हुआ है। और बाकी ये आगे नाम चल रहा है, इतना तो आप समझ ही चुके हैं, हर जगह पर प्रधानाध्यापक का नाम और शून्य। और अभियुक्त लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फर्म को पैसा गया है, सीधा चेक गया है। और ये खेल सामग्री क्रय हेतु। और ये धनराशि जिस तिथि में आई है वो इस तरह से यहाँ मेंशन कर दी गई है।
आगे देखते हैं क्रम संख्या 7 पर। तो क्रम संख्या 7 में ये देखिए 34,021, यहाँ पर 10,000 रुपये का चेक दिया गया है MS विक्रांत एंटरप्राइजेज। ये रंगाई पुताई यानी वाइट वॉशिंग जो स्कूल में कराई गई है उसका सामान क्रय किया गया है, ठीक है। और इसमें से 2,500 रुपये जो है वो बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं? क्योंकि ये 50% जो कंपोजिट ग्रांट है ये 25,000 की बाद में जो आई है, पहले 50% ये आ चुकी है, ये अब 50% ये आई है। तो ये 50% आई है 5 फरवरी 2022 में। तो ये इसका 10,000 रुपये जो है वो चला गया और कितना बच गया? 2,500 रुपये। ध्यान रखना ये 2,500 रुपये भी आगे ये मेंशन किया जाएगा जो चेक के थ्रू पैसा निकाला जाएगा। अब देखिए क्रम संख्या 8, ये 16/4/2022 में यानी 16 अप्रैल में 34,0 और 22 इस चेक संख्या से ये 4,500 रुपये आहरित हुए हैं, निकाले गए। किसके लिए निकाले गए हैं? नवीन छात्र छात्राओं हेतु शिक्षण सामग्री क्रय। इस पॉइंट को समझ लीजिए। इधर देखिए, पहले ये हमारे खाते में 31 दिसंबर 2021 को 4,500 रुपये आए हैं, यानी 4,500 रुपये। प्रत्येक बच्चे के लिए 450 रुपये आए थे। और ये 10 बच्चे हैं जो क्या हैं? शारदा सर्वे आउट ऑफ स्कूल में चिन्हित 10 बच्चे हैं जिनके लिए शिक्षण सामग्री के लिए ये धनराशि आई है, ठीक है। अब इसके बाद साथियों देखिए क्रम संख्या 9 और क्रम संख्या 10, और इतना ही नहीं, क्रम संख्या 11 और क्रम संख्या 12, इन सब में आपको 34,022 यही चेक संख्या मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये चेक देखिए आप, इस चेक में कितना है? 11,000 अमाउंट। इस चेक संख्या से 11,000 अमाउंट इकट्ठा निकला है, लेकिन ये अमाउंट की मद आई अलग अलग है। तो हमको अलग अलग ये दिखानी पड़ेगी कि ये मद इतनी तारीख में आई है, लेकिन हमने इकट्ठी निकाली है, एक ही चेक संख्या से निकाली है, इसलिए एक चेक संख्या पड़ेगी, एक तारीख पड़ेगी। लेकिन मद का विवरण कहाँ पर कैसे व्यय किया गया है वो तो दिखाना ही होगा। तो 8 पर ये हो गया क्लियर है ना। नवीन नामांकित बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री क्रय हेतु 4,500 रुपये ये व्यय किए गए हैं। और 9वें नंबर पर है छात्र छात्राओं के शिक्षण हेतु ब्लूटूथ स्पीकर क्रय हेतु। ये 2,000 रुपये प्राइमरी में आए हैं ब्लूटूथ स्पीकर के लिए, ठीक है। तो इसको भी विद्यालय सामग्री के रूप में इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये शिक्षण संस्था कार्यदायी संस्था या संबंधित पक्ष में इसको ऐसे लिखना है, और ये भी पूरा व्यय हुआ है। आगे देखिए ये 1,000 रुपये है विद्यालय प्रबंध समिति की जो वार्षिक बैठक होती है उसके लिए आया हुआ है। विद्यालय प्रबंध समिति की ये 4 अप्रैल 2022 में ये भी अमाउंट आया है, तो इसको भी यहाँ पर मेंशन किया है। आगे देखिए साथियों, ये देखिए ये भी 1,000 रुपये है। ये इसका भी जियो आपको इस वीडियो में नीचे दिख रहा होगा। ये देखिए हमारे ब्लॉक में लगभग जो भी धनराशि आती है उसका जियो हमारे ABC सर हम लोग को ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर देते हैं, ताकि हम लोग को इसको व्यय करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ये पुरातन, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है, ऐसे है अभिभावक अध्यापक एवं पुरातन छात्र छात्राओं की बैठक के आयोजन हेतु ये 1,000 रुपये आए हैं, ठीक है। तो काफ़ी बैठक हो भी चुकी हैं इस सत्र में, तो इस तरह से इसको मेंशन किया। और देखिए साथियों ये रहा जो 12,500 रुपये 50% कंपोजिट ग्रांट का आया था, और उसमें 10,000 का एंटरप्राइजेस को, विक्रांत एंटरप्राइजेस को अमाउंट दिया था। एक बार आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें से माइनस करके 2,500 रुपये जो बचे हैं वो भी इस 11,000 की अमाउंट से निकाल लिए गए हैं, 11,000 के अमाउंट में ही शामिल हैं। तो उसको भी यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिया है 12वें अंक पर, ठीक है। और ये मद जो आई थी 12,500 कौन सी तिथि में आई थी? 5 फरवरी 2022 में। और ये कंपोजिट ग्रांट अवशेष है जो कि इस
चेक के थ्रू निकाली गई है इस तरह से विद्यालय प्रबंधन हेतु, और इस तरह से यहाँ पर ये साइन और मोहर कर दिए गए हैं। साथियों, इस पंजिका को बहुत ही सरल तरीके से बनाया गया है, बहुत ही आसान है बनाना, बस चेक के क्रम को ध्यान में रखिए। और हाँ साथियों, इसके बाद बिल वाउचर के साथ जो आय व्यय पंजिका रजिस्टर बनता है वो रजिस्टर, और चेक रजिस्टर, एक चेक का रजिस्टर होता है जिसमें सारे चेक्स होते हैं, वो रजिस्टर, सारे ही इम्पॉर्टेंट पंजिकाएं जो हैं वो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश में हम इन सभी पंजिकाओं का निर्माण कर आपके साथ शेयर कर देंगे। और वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह से अन्य पंजिकाओं को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।